मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के बारे में। ये क्या होता है, मार्केट में कौन कौन से इंजेक्शन अवेलेबल होते हैं, प्रेगनेंसी यानी गाभिन रोकने के लिए कैसे काम आता है, कब लगाना चाहिए, कब बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, गलत यूज करने का तरीका क्या है, नुस्खे क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में जानेंगे। प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन का सही प्रोटोकॉल भी जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन होता क्या है। प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली एक फीमेल हार्मोन होते हैं और इसका जो मेन काम होता है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करना होता है, फर्टिलाइज एग को यूट्रस में चिपकने में मदद करना होता है और प्रेगनेंसी को स्टेबलाइज बनाना होता है। जानवर में ये एक नॉर्मल हार्मोन है जो कि दो जगह से निकलता है। पहला कॉर्पस ल्यूटियम से, ओव्यूलेशन होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। ये स्टार्टिंग से 2 से 3 महीने में ये प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। दूसरा प्लेसेंटा, जब प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद स्ट्रॉन्ग हो जाता है तब प्लेसेंटा भी है वो प्रोजेस्टेरॉन बनाना शुरू करता है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब कॉर्पस ल्यूटियम वीक होता है या फिर प्लेसेंटा प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ होता है। ये हार्मोन इनबैलेंस की वजह से होता है और ऐसे केसेस में बॉडी खुद प्रोजेस्टेरॉन नहीं बना पाती है और हमें बाहर से इंजेक्शन देना पड़ता है। अब बात करते हैं कि मार्केट में आने वाले प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन की। ठीक है, मार्केट में आपको बहुत ही अलग अलग नाम से प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन मिलता हुआ दिखेगा, जैसे हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, 250 mg इंजेक्शन, 750 mg इंजेक्शन। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम कंफ्यूजन क्या होता है, कुछ कंपनीज लिखती है 1 ml में इतना mg, कोई लिखता है 10 ml में इतना mg। इसलिए इंजेक्शन लगाने से पहले कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि गलत डोज प्रेगनेंसी फेल, मिल्क ड्रॉप, एनिमल रिपीट ब्रीड कर सकता है। अब बात करते हैं हीट साइकिल और ओव्यूलेशन प्रोसेस के। इसको थोड़ा समझते हैं। नेचुरल प्रोसेस, जब एनिमल हीट में आता है, हीट को 24 घंटे बाद ओव्यूलेशन होता है। एग जो है वो फेलोपियन ट्यूब में रह जाता है और उसके बाद स्पर्म जो है वो वहीं पहुंचता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइज एग यूट्रस में आता है और यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है और ये पूरा प्रोसेस 3 से 4 दिन लग जाता है। इसलिए प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन कभी भी हीट के तुरंत बाद नहीं लगाना चाहिए। प्रोजेस्टेरॉन लगाने का सही टाइम कब होता है, बेस्ट टाइम है एआई या हीट के 3rd या फिर 4th दिन। अगर वेट ने लगाया है, प्रोजेस्टेरॉन डिफिशिएंसी है, तो पहला इंजेक्शन 3 से 4 दिन में, दूसरा इंजेक्शन 7 दिन के बाद और तीसरा इंजेक्शन फिर से 7 दिन के बाद। हर एनिमल 2 से 3 इंजेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता है, डिसीजन हमेशा वेटनेरियंस लेते हैं। अब बात करते हैं डोज कितना होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लो डोज ही बेस्ट होता है। ठीक है, मैं पर्सनली रिकमेंड कर रही हूँ 250 ml जो है ना वो सफिशिएंट या फिर मैक्सिमम केसेस में। 750 जो है वो mg बार बार देना हार्मोनल इनबैलेंस या फिर मिल्क प्रोडक्शन कम करना, हीट साइकिल डिस्टर्ब होना, एनिमल लॉन्ग टाइम तक हीट में नहीं आता है, गलत टाइम पे अगर लग गया तो नुकसान बहुत हो सकता है। प्रोजेस्टेरॉन 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन के अगेंस्ट काम करता है। पहला एस्ट्रोजन, ओव्यूलेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है, स्पर्म मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। अगर हीट के टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन लगा दिया गया तो ओव्यूलेशन रुक सकता है, एग बाहर नहीं निकलेगा, फर्टिलाइजेशन फेल। ऑक्सीटोसिन, मिल्क लेट डाउन हार्मोन, दूध उतरने में मदद करता है। ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन से बेसिकली ऑक्सीटोसिन कम हो जाता है, गाय या भैंस का मिल्क ड्रॉप हो जाता है। इसलिए कई बार भाई लोग बोलते हैं कि इंजेक्शन के बाद दूध कम हो गया है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल की टेस्ट, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन लेवल का टेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेटनरी लैब हर जगह पे अवेलेबल है, लार्ज फार्मर्स जो है वो ह्यूमन लैब में भी टेस्ट करवा लेते हैं और अगर लेवल नॉर्मल है तो इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें ना तो प्रोजेस्टेरॉन एक बहुत ही पावरफुल हार्मोन है। फायदा तभी है जब सही टाइम पे सही डोज सही रीजन के साथ, अंधाधुन नहीं, वरना प्रेगनेंसी लॉस, रिपीट ब्रीडिंग, मिल्क लॉस। हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं या हमेशा उन्हीं से सलाह लीजिए। और ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।